नमस्ते। आज के इस शानदार एक्सप्लेनर में हम शेयर बाजार की बुनियादी बातों से लेकर ऑप्शंस ट्रेडिंग के गहरे समंदर तक का सफर तय करने वाले हैं। आजकल हर तरफ बस ट्रेडिंग की ही चर्चा है ना, लेकिन इस सफर को सुरक्षित तरीके से तय करने के लिए इसके बेसिक्स को समझना बिल्कुल जरूरी है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिक्स ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, नेविगेटिंग द स्टॉक मार्केट, डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस एसेंशियल्स, द मैकेनिक्स ऑफ ऑप्शंस और आखिर में सबसे जरूरी रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो आइए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बेसिक्स ऑफ मार्केट ट्रेडिंग, द फाउंडेशन ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। चाहे मार्केट में कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी अपना ली जाए, ट्रेडिंग हमेशा एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पर टिकी होती है। किसी एसेट को कम दाम में खरीदना और दाम बढ़ने पर उसे मुनाफे के साथ बेच देना। सोचिए, अगर कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया तो सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट। चाहे वो इक्विटी स्टॉक्स हो या ऑप्शंस, अल्टीमेट गोल हमेशा यही रहता है। जब ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात आती है तो मुख्य रूप से 3 बड़े मार्केट्स सामने आते हैं। पहला है इंडियन स्टॉक मार्केट, जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के शेयर ट्रेड होते हैं। दूसरा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसे 85 रुपीज में डॉलर खरीदकर 94 रुपीज में बेचना। और तीसरा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसमें बिटकॉइन या इथीरियम शामिल है। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट पर ही रहने वाला है। इस इंडियन शेयर बाजार की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स्ड होती है। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। सारे के सारे ट्रेड्स इसी स्पेसिफिक विंडो के अंदर किए जाते हैं। और हाँ, इस बाजार में एंट्री लेने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, जो एंजल वन या ज़ीरोधा जैसे ब्रोकर्स के जरिए आसानी से खोला जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, नेविगेटिंग द स्टॉक मार्केट, अंडरस्टैंडिंग इंडाइसेस एंड स्टॉक डिस्कवरी। जब भी हमें मार्केट का मूड या उसका ओवरऑल हाल जानना होता है तो हम इंडाइसेस यानी सूचकांक की तरफ देखते हैं। निफ्टी 50 का मतलब है भारत की टॉप 50 कंपनियां और सेंसेक्स में आती हैं टॉप 30 कंपनियां। इसके अलावा एक बैंक निफ्टी भी होता है जो बैंकिंग सेक्टर की टॉप 12 कंपनियों को ट्रैक करता है। ये सारे इंडाइसेस मार्केट की हेल्थ बताने के लिए एक परफेक्ट रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं। अब शेयर खोजने और खरीदने का प्रोसेस सच में काफी सीधा है। बस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर सर्च बार में HDFC, टाटा या अडानी जैसी किसी भी कंपनी का नाम टाइप करना होता है। उसके बाद उसका ओवरव्यू एनालाइज करना होता है, जैसे उसका 52 वीक हाई और लो क्या है, बाय और सेल वॉल्यूम कैसा चल रहा है। जब ये सारा डेटा समझ आ जाए तो बस अपना बाय या सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना होता है। तीसरा सेक्शन है डिलीवरी वर्सेस इंट्राडे ट्रेडिंग, टाइम फ्रेम्स एंड मार्जिन लिवरेज। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शेयर्स खरीदने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला डिलीवरी ट्रेडिंग, जो असल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज खरीदा और लंबे समय के लिए होल्ड किया, बस इसके लिए अकाउंट में पूरा पैसा होना चाहिए। दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें शेयर को सेम डे यानी एक ही दिन में खरीदकर बेचना होता है। अगर मार्केट बंद होने से पहले पोजीशन खुद क्लोज नहीं की तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली सेल कर देता है। इंट्राडे का सबसे बड़ा चार्म है इसमें मिलने वाला मार्जिन, लीवरेज। इसमें 5x यानी 5 गुना तक का लीवरेज मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 986 रुपए का एक शेयर शायद शुरुआत में सिर्फ 197 रुपए में ही मिल जाए। ये लीवरेज प्रॉफिट्स को तो 50% तक तेजी से बढ़ाता ही है, लेकिन अगर मार्केट उल्टी दिशा में चला गया तो नुकसान भी उसी विनाशकारी स्पीड से होता है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस एसेंशियल्स, रीडिंग द मार्केट्स मूवमेंट्स। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, ट्रेडर्स ये कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? आखिर इसका पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है चार्ट्स में। अगर हरी यानी ग्रीन कैंडल बन रही है तो मतलब कीमत बढ़ रही है। इसे हम बुलिश या अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट जहां गिरकर बार बार ऊपर उठता है वो सपोर्ट लेवल होता है। दूसरी तरफ अगर लाल कैंडल दिख रही है तो कीमत गिर रही है, ये बियरिश या डाउन ट्रेंड है। और वो हाईएस्ट पीक जहां से टकराकर प्राइस वापस नीचे आता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और इन प्रिडिक्शंस को और सॉलिड बनाने के लिए कुछ कमाल के इंडिकेटर्स का यूज होता है, जैसे RSI। अगर ये 30 के करीब है तो माना जाता है मार्केट ओवरसोल्ड है, अब ऊपर जा सकता है। 70 के करीब मतलब ओवरबॉट। फिर आता है EMA। अगर नीली लाइन प्राइस से नीचे है तो ये बाय का सिग्नल है
और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में हरी लाइन दिखे तो मार्केट ऊपर जाएगा, लाल दिखे तो नीचे। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए, मार्केट में कोई भी प्रिडिक्शन 100% गारंटीड नहीं होता। 5वां सेक्शन है द मैकेनिक्स ऑफ ऑप्शंस, हाई स्पीड हाई रिस्क ट्रेडिंग। सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखते हैं ना, वो अक्सर इसी ऑप्शंस ट्रेडिंग से आते हैं। इसमें हम किसी कंपनी के असली शेयर नहीं खरीदते, बल्कि एक प्रीमियम खरीदते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स के फ्यूचर मूवमेंट पर बेस्ड होता है। ये प्रीमियम बहुत ही वॉलेटाइल होता है और जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती है, इसकी वैल्यू तेजी से डिके यानी कम होती जाती है। ऑप्शंस मेनली 2 तरह के होते हैं। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन का प्रीमियम खरीदते हैं, और अगर लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो देखा जाए तो मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, दोनों ही सिचुएशन में प्रॉफिट कमाने का चांस होता है, बशर्ते प्रिडिक्शन सही हो। अब ये ऑप्शन चेन चार्ट थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर ये लॉजिकल है। ATM यानी एट द मनी, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, ITM यानी इन द मनी, जो लेवल्स अचीव हो चुके हैं, और OTM यानी आउट ऑफ द मनी, जो अभी अचीव होना बाकी है। नए लोग अक्सर OTM या ATM ही चुनते हैं, क्योंकि ITM के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है और उसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। और अब हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट, प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉट्स में होती है, इसलिए सेफ्टी नेट्स तो मस्ट हैं। यहीं काम आते हैं हमारे ऑटोमेटेड ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर है जो एक फिक्स पॉइंट पर नुकसान को रोक देता है। अगर प्रीमियम 11 रुपए से 8 रुपए पर गिर जाए तो ये खुद बिक जाएगा। वहीं टारगेट ऑर्डर प्रॉफिट को लॉक कर देता है। 11 रुपए की चीज 15 पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। इससे पूरा टाइम स्क्रीन से चिपके रहने की टेंशन नहीं रहती। एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट, हर ऑप्शंस ट्रेड पर लगभग 40 रुपए का एक फिक्स्ड ब्रोकरेज चार्ज लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ट्रेड में 40 रुपए से कम का प्रॉफिट हुआ है तो चार्जेस कटने के बाद असल में वो नुकसान ही है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी एकदम एक्सट्रीम होती है। प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर भी जाते हैं और उतनी ही तेजी से क्रैश भी होते हैं। और सबसे खतरनाक है टाइम डीके। एक्सपायरी के पास अगर कोई लॉस वाला प्रीमियम होल्ड कर लिया तो समय के साथ उसकी वैल्यू का 0 होना लगभग तय है। तो इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी और फिक्स्ड फीस वाले इस मार्केट को देखकर आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ट्रेडिंग एक प्रॉपर डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी के साथ की जा रही है या बस एक जुआ खेला जा रहा है? ट्रेडिंग सच में रातों रात अमीर बनने का कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। आज के इस एक्सप्लेनेर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और मार्केट में समझदारी से आगे बढ़ते रहिए।